नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान बीए पार्ट प्रथम की भारतीय संगीत विषय की छात्राओं के लिए है और इसमें हम जो सैद्धांतिक प्रथम प्रश्न पत्र यानी थ्योरी का फर्स्ट पेपर है उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय संगीत वाद्य, आपका इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में आइए हम राग भूपाली का विवरण पढ़ते हैं। यह जो टॉपिक है वह प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जिसमें विभिन्न जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड रागें हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है आपको। राग विवरण को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें किन किन बातों का समावेश होता है ये भी आपको बताना यहाँ उचित रहेगा। कोई भी राग उसमें निश्चित स्वर लगते हैं और कोई स्वर उसमें कोमल भी हो सकते हैं, कोई तीव्र भी हो सकते हैं और कोई वर्जित भी हो सकते हैं और कोई शुद्ध भी हो सकते हैं। सा कभी भी वर्जित नहीं हो सकता, यह आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। और कौन कौन से स्वर का कौन कौन सा रूप राग में प्रयुक्त हो रहा है, कोई स्वर वर्जित तो नहीं है, या राग का वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है, राग की आरोह क्या है, अवरोह क्या है, पकड़ क्या है, और कौन से दिन के किस वक्त में या रात्रि के किस वक्त में इस राग को गाया बजाया ना प्रेस्क्राइब्ड है। ये सब चीज़ें राग विवरण के अंतर्गत हम प्रत्येक राग की पढ़ते हैं। तो आज जिस राग को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है भूपाली। भूपाली राग के जो जितने भी चरित्र हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इस दोहे में आपको समझ में आ जाएंगे। ये 2 लाइन का दोहा अगर आप याद कर लेंगे तो आपको भूपाली की मुख्य बातें सब याद हो जाएंगी। इस दोहे के अनुसार थाट कल्याण म निवर्जित मानत ग स्वरवादी प्रथम प्रहर निशि गाइये धैवत स्वर संवादी, यानी कल्याण थाट, मध्यम और निषाद वर्जित। इसका मतलब यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। मध्यम और निषाद इसमें वर्जित हैं, यानी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। मानत ग स्वरवादी, यानी इस राग का ग गंधार वादी स्वर माना जाता है। अब इस बात का क्या अर्थ हुआ कि इस राग में यानी भूपाली राग में गंधार स्वर वादी है, अर्थात गंधार स्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वादी स्वर वह होता है जो स्वर राग में सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाए, और संवादी स्वर वो होता है जो उस राग में वादी स्वर के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है वह संवादी स्वर कहलाता है। तो थाट कल्याण म निवर्जित मानत ग स्वरवादी प्रथम प्रहर निशि गाइये, निशि मतलब रात्रि के प्रथम प्रहर में गाइये, यानी रात्रि को प्रथम प्रहर में गाया या बजाया जाना प्रस्तावित है, प्रेस्क्राइब्ड है। और धैवत स्वर संवादी, यानी संवादी स्वर धैवत है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यही बातें लिखी हैं इसमें कि इस राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है और इस राग में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित हैं। अतः इसकी जाति औड़व, यानी औड़व क्या होता है, 5 स्वर जब लगते हैं तो औड़व कहा जाता है। और औड़व ये दो बार शब्द आया है। इसका मतलब ये हुआ कि राग के आरोह में भी 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। मध्यम और निषाद 2 स्वर वर्जित हो गए तो बाकी कितने स्वर बचे, षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गंधार यानी ग, फिर मध्यम वर्जित हुआ तो पंचम यानी प, धैवत यानी ध।
तो ये सा रे ग प ध ये 5 स्वर इस राग में प्रयुक्त होते हैं, आरोह में भी और अवरोह में भी। इसलिए इस राग की जाति औड़व औड़व कही जाती है। अब राग का वादी स्वर गंधार है और संवादी स्वर दैवत है। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि संवादी स्वर क्या होता है और वादी स्वर क्या होता है। भूपाली राग का गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर बताया गया है। हमारे भारतीय संगीत में प्रत्येक राग को गाए और बजाए जाने का समय निर्धारित किया गया है, तो उस निर्धारण के हिसाब से राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया या बजाया जाता है। अब राग का आरोह, आरोह का मतलब नीचे स्वर से ऊपर स्वर की ओर जाना, और अवरोह का मतलब ऊपर स्वर से नीचे के स्वर की ओर जाना। आरोह का मतलब चढ़ना, अवरोह का मतलब उतरना। तो इसका आरोह इस प्रकार से है, सा रे ग प ध सा, सा रे ग प ध सा। अवरोह क्या है, सा ध प ग रे सा, सा ध प ग रे सा। ये आरोह और अवरोह हुए। अब राग की पकड़ क्या है, पकड़ क्या होता है? पकड़ वह शब्द होती है, वह स्वर समुदाय होता है जो राग का परिचायक होता है। यानी पकड़ बजाते ही हमें राग पहचान में आ जाना चाहिए, ऐसा स्वर समुदाय राग की पकड़ कहलाता है। तो राग भूपाली की पकड़ है प ग रे ग सा रे ध सा। फिर से देखिए, प ग रे ग सा रे ध सा। इस प्रकार यह पकड़, आरोह अवरोह पकड़, वादी स्वर, संवादी स्वर, गायन समय और जाति, ये आपने राग भूपाली की उसका चर्चा हमने कर ली। और अगर आपको इस विषय पर कोई भी और चर्चा करनी हो या और कोई आपकी जिज्ञासा हो, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से उस जिज्ञासा को रख सकते हैं। धन्यवाद।